खनौरी बॉर्डर से किसान नेता जगजीत सिंह ढलेवाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इसके बाद खबर में अपडेट आती है कि 200 अन्य किसानों को भी हिरासत में लिया गया है। क्या वजह है, क्यों ये पुलिस एक्शन कर रही है और इससे संबंध क्या है, किसानों की मांगे क्या थी जिसके बाद ये स्थिति बनी, ये सारी जानकारियों के साथ हमारे साथ न्यूज़ रूम में श्रुतिका हैं। जी श्रुतिका। तो नावेद, खनौरी सीमा पर पंजाब पुलिस ने 200 किसानों को हिरासत में लिया है और साथ ही शंभू बॉर्डर जो है वहाँ पर 300 किसान मौजूद हैं जिन्हें भी जल्द हिरासत में लिया जा सकता है। हो सकता है कि जब तक हम खबर हमारी जाए तब तक उन्हें हिरासत में ले लिया जाए। वहीं किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हुई थी जिसके बाद ये हुआ है। खनौरी सीमा के आसपास और संगरूर और पटियाला ज़िलों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा पंजाब के कई और इलाके ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। इस दौरान आपको बता दें कि जब ये शुरुआत हुई, क्यों ऐसी नौबत आ गई कि 200 किसानों को हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि इससे पहले आज जो किसान नेता हैं जगजीत सिंह ढलेवाल, उनको पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इनके अलावा सरवन सिंह पंढेर, अभिमन्यु कोहाड़, काका सिंह कोटरा और भी कई जो बड़े किसान नेता हैं उनको हिरासत में लिया, जिसके बाद में अनाउंसमेंट की जाने लगी किसानों की तरफ से बॉर्डर्स पर कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान वहाँ पर पहुँचें, खनौरी बॉर्डर पर आ जाएं और ये अपील की कि दोनों ही बॉर्डर्स पर नंबर्स बढ़ा दिए जाएं किसानों की तरफ से ही। और वहाँ पर नारेबाजी भी की गई जिसमें पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं इसमें। जी हाँ, अच्छा। हाँ, और किसानों ने डंडे और झंडे दोनों को लेकर इस पूरे मोर्चे को संभाला हुआ था, जिसके बाद में इनको हिरासत में लिया गया है। और ये बड़ा एक्शन हुआ है क्योंकि जगजीत सिंह ढलेवाल जो हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और उसके बाद में ये पूरा एक्शन लिया। बीच में खबर भी आई थी कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, उनकी हालत नाजुक है, उसके बाद फिर वो वापस आते हैं और इस आंदोलन को कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल। और इन दोनों ही स्थानों पर किसान 13 फरवरी 2023 से प्रदर्शन कर रहे हैं और अब दोनों पे ये जो जानकारी है ये इंडिया टुडे की रिपोर्टर कमलजीत संधू और अमन भारद्वाज के मुताबिक है कि 300 पुलिसकर्मी हैं जो दोनों बॉर्डर्स का अगर हम मिला लें, 300 हैं या 3000, माफ कीजिएगा, 3000 पुलिसकर्मी हैं जो दोनों ही बॉर्डर्स पर वहाँ पर इस वक्त तैनात किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि क्योंकि वहाँ पर टेम्परेरी सेटअप किया गया दोनों ही बॉर्डर्स के ऊपर, खनौरी और शंभू बॉर्डर्स पे, तो उस टेम्परेरी सेटलमेंट को और स्ट्रक्चर्स को पुलिस की तरफ से बुलडोज़र के द्वारा हटा दिया गया है। बुलडोज़र लाके जितने भी वहाँ अस्थायी मंच बनाए गए थे या फिर वहाँ पर जो पंखे लगे हुए थे उनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अस्थायी मंच हैं उन पे जो पंखे हैं उनको पुलिस की तरफ से हटाया जा रहा है। ये क्या पंजाब पुलिस कार्रवाई कर रही है? ये पूरी कार्रवाई जो की जा रही है ये पंजाब पुलिस की तरफ से की जा रही है, जिसमें बैरिकेड्स को हटाना और जो अस्थायी मंच हैं उनको हटाना, पंखों को हटाना, ये सारी कार्रवाई पंजाब पुलिस की तरफ से की जा रही है। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि किसानों की तरफ से ये भी ऐलान किया गया है कि कल पंजाब बंद रहेगा, तो इसका असर भी देखना होगा कि कल क्या इसका इम्पैक्ट पूरे पंजाब पर पड़ता है। ये एक बड़ा इसमें ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है, यानी कल की तस्वीर भी देखने लायक होगी। इसके अलावा आप एक बता रही थी कि मीटिंग हुई थी, मीटिंग में क्या हुआ? हाँ, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले कि जो ये पूरा हिरासत में लिया गया, इससे पहले किसान नेताओं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की 7वें दौर की बातचीत हुई थी और इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी भी थे, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए थे। वहीं पंजाब सरकार की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव थे जिसमें वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा थे और उनके कृषि मंत्री गुरमीत सिंह वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन ये पूरी जो 7वें दौर की बैठक भी थी ये बेनतीजा ही रही है। किसानों की मांगे हैं जिसमें फसलों के लिए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी वो हमेशा से मांगते रहे हैं, किसानों और कृषि मजदूरों के लिए पेंशन वो मांगते रहे हैं, कर्ज माफ़ी उनकी तरफ से मांग रही है, बिजली दरों में बढ़ोतरी ना करने की मांग वो करते रहे हैं। वहीं जो किसानों पर केस दर्ज हुए थे लखीमपुर खीरी हिंसा में, उन पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग और उन केस को वापस लेने की मांग, और जो किसानों की तरफ से प्रदर्शन भी हुए थे उनमें जो केस दर्ज हुए थे उनको वापस लेने की मांग है। तो ये सारी मांगें उनकी तरफ से रखी गई हैं, लेकिन आज की मीटिंग में कोई भी आउटकम नहीं निकला है। हालांकि इसमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि ये मीटिंग रचनात्मक और सकारात्मक रही है और अगली बैठक 4 मई को होगी। इससे पहले भी मीटिंग्स हुई हैं
4 मई को, यानी लगभग अगली मीटिंग लगभग 2 महीने के बाद होने वाली है। हाँ, हाँ। और इससे पहले भी मीटिंग्स हुई हैं, क्योंकि मैं बोल ही रही थी कि 7वें दौर की बैठक है और इससे पहले भी मीटिंग्स होती रही हैं। एक मीटिंग हुई थी मार्च 6 मार्च को जो मीटिंग हुई थी उसमें ये नोट करने वाली बात थी कि जो सीएम भगवंत मान भी मौजूद थे उसमें, और वो वॉकआउट कर गए थे। 2 घंटे मीटिंग चली, मीटिंग होने के बीच में ही पूरी मीटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई थी, कोई आउटकम उस मीटिंग में भी नहीं निकला था और वो वॉकआउट कर गए थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उठ के चले गए थे पूरे मीटिंग को कंप्लीट किए बिना। जी, वो वहाँ से चले गए थे और उन्होंने ये कहा था, जो भी संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर्स वहाँ पर पहुंचे हुए थे, सदस्य थे, किसान नेता मौजूद थे, कि आप गो अहेड एक तरीके से दे दिया था कि आप प्रोटेस्ट करते रहिए। तो ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा था उस वक्त, ये 2 हफ्ते पहले की ये मीटिंग की मैं बात कर रही हूँ। और इससे पहले 22 फरवरी को भी किसानों और केंद्र सरकार के बीच में बातचीत हुई थी, जिसमें यही मांग उठाई गई थी जिनकी मैं बात कर रही थी, जिसमें एमएसपी पर कानूनी गारंटी और ये सारे जो मैंने पॉइंट्स जो भी उनकी सूत्रीय मांगे हैं। हाँ, इसमें किसानों ने बताया था, किसानों से पूछा भी गया था, जो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिसमें मिनिस्टर्स थे, उन्होंने कहा था कि हमें एमएसपी पर जो कानूनी गारंटी की मांग आप कर रहे हैं उसके समर्थन में डेटा हमें प्रोवाइड कर दीजिए। ये किसानों से मांग की गई थी कि आप हमें डेटा प्रोवाइड कर दीजिए, जिसमें किसानों ने ये बताया था कि हर साल लगभग 25,000 से 30,000 करोड़ का बजट चाहिए होगा अगर ये कानूनी गारंटी आती है। वहीं आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि उनकी जो मांगे हैं, 2020-21 के किसान आंदोलन में मारे गए जो किसान हैं उनके परिवारों को मुआवजा देना भी इसमें एक मांग है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की बहाली और बाकी जो मैंने आपको बताई थी वही सेम मांगे इसमें हैं। इसमें दूसरी मतलब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी कुछ आ रहे हैं क्या? हाँ, इसमें प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई जैसे ही हिरासत में लिए गए किसान, क्योंकि एक बड़ा नंबर हिरासत में लिया गया है और एक बड़ा 200 लोगों को एक साथ हिरासत में लेना कोई छोटी बात नहीं है। जी, एग्जैक्टली। और उसमें भी बड़े लीडर्स शामिल हैं, किसान लीडर्स, उनको लिया गया है और साथ ही 200 नंबर और बाकी भी लिए जा सकते हैं, ये भी जानकारी आ रही है। तो ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से ये आया है कि पंजाब के जो फार्मर्स हैं उनको एक तरीके से प्लान करके ये पूरा एक्शन उनके ऊपर किया गया है भगवंत मान की तरफ से, और इसमें मदद जो मिली है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिली है, ऐसा कह रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी। ये जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं वो आरोप लगा रहे हैं। हाँ, उन्होंने ये आरोप लगाया है। और साथ ही शिरोमणि अकाली दल की जो एमपी हैं हरसिमरत कौर बादल, जो कि पहले इंडिया गवर्नमेंट के साथ हुआ करते थे, उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने तो काफ़ी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान का मेंटल बैलेंस चला गया है और जगजीत सिंह ढल्लेवाल जो कि आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, और उनके मतलब मानसिक संतुलन, सीएम भगवंत मान के मानसिक संतुलन पर सवाल खड़े किया। जी हाँ, तो उसके ऊपर आरोप लगाए हैं उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा है आखिरी में कि कोई भी सेफ नहीं है पंजाब के अंदर, और वो झूठ बोल रहे हैं किसानों से। जितनी भी उनकी तरफ से कोशिशें की गई हैं, जो डिमांड्स रखी जा रही हैं, वो सब कोई फुलफिल नहीं की जा रही है। उन्होंने एक तरीके से सीधा सीधा आरोप भगवंत मान सरकार के ऊपर लगाया है। इसमें एक और प्रतिक्रिया है जिसमें मैं बात करना चाहूँगी, जो कि आई है बीजेपी लीडर फतेहजंग सिंह बाजवा की, जिन्होंने ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टीम ऑफ मिनिस्टर्स वहाँ पर भेजी जो कि बात कर रही है किसानों से, लेकिन वो इसमें पॉलिटिकल एंगल जोड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आज सरवन सिंह पंढेर को या फिर जगजीत सिंह ढल्लेवाल को डिटेन इसलिए किया गया है क्योंकि राज्यसभा सीट लुधियाना वेस्ट की आम आदमी पार्टी इंश्योर करना चाहती है अरविंद केजरीवाल के लिए, और इसलिए ये एक तरीके से पॉलिटिकल मूव है, ये उनका कहना है। पॉलिटिकल मूव का आरोप लगा दिया गया, वो भी सीधे सीधे आम आदमी पार्टी पर, जो पहले ये कहती रही है, दावा करती रही कि हम किसानों के साथ खड़े हैं जब पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी। जी हाँ, तो इस एक्शन के ऊपर इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आना एक लाजमी सी बात है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्शन है 200 किसानों को हिरासत में लिया जाना। लेकिन अब यही इम्पोर्टेंट इसमें है कि कल जो पंजाब बंद का ऐलान किसानों की तरफ से किया है, उसमें यह देखना होगा कि इम्पैक्ट उसका पूरे पंजाब के ऊपर क्या पड़ता है और आगे किसान किस रणनीति के साथ आते हैं, क्योंकि उनके बड़े लीडर्स को ही डिटेन कर लिया गया है। तो ये अब तक की तमाम जानकारी है, अभी तक के जो रिपोर्ट्स हम तक पहुंची हैं, इनपुट्स के मुताबिक हो सकता है कि 300 लोगों को और हिरासत में लिया जाए शंभू बॉर्डर से फिलहाल, लेकिन इस पर कोई भी निश्चित इनपुट नहीं आया है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये मात्र एक संभावना है। और आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि पंजाब सरकार ने इंटरनेट भी सस्पेंड कर दिया है अपने राज्य के कुछ इलाकों में और बॉर्डर से जुड़े हुए जो भी एरियाज हैं वहाँ पर,
यानी इस बार पिछले अभी तक के जो किसान के फार्मर्स से जुड़े हुए प्रोटेस्ट हम देखा करते थे, उसमें आमतौर पर यह देखा जाता था कि किसान बनाम केंद्र सरकार होता था वो। लेकिन इस बार पंजाब सरकार, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो भी किसान के सामने खड़ी नजर आ रही है और पंजाब पुलिस किसानों पर एक्शन लेती नजर आ रही है। इसका क्या नतीजा होता है वो आने वाले वक्त में समझ में आएगा। लेकिन किसान आंदोलन के अगर पिछले हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में हम देखें, जो पिछले कुछ सालों में हमने देखा, उसमें यही नजर आया है कि जब भी किसानों के खिलाफ ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन सरकार के द्वारा लिया गया है तो किसान उसे और ज्यादा स्ट्रिक्टली उस पर रिस्पॉन्ड किया है, उन्होंने रिएक्ट किया है। तो अब इस एक्शन के बाद क्या होता है वो सूरत कल पता चलेगी। कल पंजाब बंद का भी आह्वान किया गया है, उसमें क्या होता है सभी पर दी लल्लन टॉप की भी नजर बनी रहेगी। जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। श्रुतिका ने जो आपको जानकारी दी वो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मेरा नाम नावेद है, कैमरे पर आलोक है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।